अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपकी जो एनर्जी हमेशा बरकरार रहे, क्योंकि आपकी एनर्जी से, आपकी ऊर्जा से हमें ऊर्जा मिलती है, सारे देश को ऊर्जा मिलती है, पूरे विश्व को जो है जो मार्गदर्शन मिलता है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एज ए नेशन अगर मैं बात करूं, ये पूरा देश हमेशा आपका जो है एक ऋणी रहेगा कि इस देश को एक जो दिशा देने का जो आपने काम किया है, चाहे इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी समस्या आई हो, जो इकोनॉमी जिस तरह से बढ़ रही है और स्पेशली कोविड को जिस तरह से आपने हैंडल किया है, और आज की जो अर्थव्यवस्था जहां पूरे विश्व में कहीं संकट है और हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, और जो विज़न एक आपने जो दिया है, इसके लिए हम भगवान का बहुत बहुत शुक्र करते हैं कि आप जैसा एक विजनरी लीडर हमारे को मिला। सन तो याद नहीं है, ये ज़रूर है कि गुजरात में अहमदाबाद में हुई थी और उस समय इनकी चर्चा बहुत ज़ोरों से थी कि ऐसे एक चीफ मिनिस्टर आए हैं जो एक दिन में पूरा अपना काम फाइल बंद करा देते हैं, काम ख़त्म होने की, कि ये परमिशन मिलेगी, ऐसे मिलेगी। तो शायद वो एक नया सोच थी हमारे लिए कि हम सोचते थे कोई भी काम होता है उसको 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, और यहाँ पर एक नए चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने बोला एक ही दिन में आपकी सारी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा था, वो गुजरात के जब सीएम बने। नहीं, हम गए थे कुछ गुजरात में स्पोर्ट्स के बारे में, और उन्होंने हमें सलाह दी कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि 15 साल के बाद वो मिले, उनको वो बात याद थी, उसका चीज़ का क्या हुआ। शायद पॉलिटिशियन में यही एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि उनको याद रहती हैं हर चीज़ें, अगर वो किसी से कोई चर्चा करते हैं। तो मुझे लगा कि शायद इतना काम एक सीएम के पास होता है, तो उनको वो याद था। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तब भी उन्होंने पूछा उस काम का क्या हुआ। जब हम ऑस्ट्रेलिया में गए तो मुझे थोड़ा सा अचंभा हुआ और थोड़ा सा अजीब सा लगा कि इसीलिए शायद ये आदमी इतने काबिल हैं कि इनको हर चीज़ याद रहे। नहीं, उस समय मेरा सोचने का तरीका अलग था कि ये क्या सोचते हैं, और बड़ा ओपन माइंड था, क्योंकि इनका जो हमें सुनने में आता था, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत करके यहाँ से ऊपर आए हैं, या उनका पैशन था ये। तो बड़ा अच्छा लगा कि देखिए आज हिंदुस्तान इस जगह पर पहुँच गया। अगर कोई आदमी काम करना चाहे, मेहनती है, तो वो कुछ भी बन सकता है, एज फार एज प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो उस समय भी चर्चा थी कि ये चाय पिलाया करते थे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपके जहन में रह जाती हैं, तो शायद मैं उस चीज़ को बहुत बड़ा मानता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में गए थे उनके साथ, पहली बार ऐसा लगा कि कोई प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्समैन को साथ लेके जा रहे हैं और कंट्री का एक इमेज बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पर भी चर्चा हुई, काफ़ी बातें कर रहे थे कि कैसा होना चाहिए। शायद हमारा आउटलुक थोड़ा अलग होता है, वी ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, और उनका सोच बिल्कुल अलग होती है। तो वो अपने नज़रिए से जानना चाहते थे कि क्या क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, क्या चेंजेस होनी चाहिए। तो वो एक अच्छा लगा कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास हमारे लिए इतना टाइम है कि पूछ सकते हैं क्या होना चाहिए। मैं तो एक ही चीज़ के बारे में उस समय चर्चा की थी। मुझे आज भी लगता है कि जो हमारे नोट्स हैं, जो रुपया है, वो प्लास्टिक का होना चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलियन है या कैनेडियन है। अगर वो होगा तो डुप्लिकेट नहीं हो सकते। लेकिन हमें थोड़ा ज़्यादा सुनने की इच्छा थी, बताने से अच्छा कि हम क्या बता सकते हैं। लेकिन उनकी अच्छी सोच ये थी कि दे आर रेडी टू लिसन। नहीं, उनके साथ जाना ही ऐसा लगा कि इंडिया का एक ब्रांड बन गया है। ब्रांड सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। आज हम कह सकते हैं, दुनिया में जाते हैं तो इंडिया का एक ब्रांड है। लोग कहते हैं कि आपकी कंट्री ग्रोथ हो रही है। और शायद इसका ये नहीं कि पिछले 70 सालों में हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जब से ये आए इन्होंने एक ब्रांड खड़ा किया है कि इंडिया इज़ अ ब्रांड। उसके लिए शायद वी एज ए स्पोर्ट्स पीपल फील वेरी प्राउड जब बाहर जाते हैं और द पीपल वेलकम यू। आई थिंक वो एक मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देखता हूँ, किसी इंसान को भी मिलता हूँ, और जब हम बाहर जाते हैं और हमारे कंट्री के बारे में अगर अच्छा बोला जाता है तो वी फील
वेरी प्राउड। हाँ, कुछ नेगेटिव भी बोलते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें वो 100 गुना बेहतर है। कोई प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि एक फंड्स चाहिए, जो इतनी प्रॉब्लम कंट्री गोज़ थ्रू, अर्थक्वेक जाता है, फ्लड्स होता है, ये होता है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जाओ। तो जब आप सुनते हो प्राइम मिनिस्टर में और उस फंड, फिर आप फंड देना चाहते हैं, तो यू फील प्राउड अबाउट दैट। उन्होंने कोई मांगा नहीं था, एक स्टेटमेंट निकली थी, तो हमें अच्छा लगा कि हम जाकर वो फंड्स को और बड़ा करें और जो नीडी लोग हैं उनकी तरफ गौर किया जाए। देखिए, बहुत बहुत बार मिले हैं, हर चीज़ को बेहतर है कि ना बोला जाए। हम तो उनको सुनने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि जब जब एक आदमी प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है या चीफ मिनिस्टर होता है, उसकी सोच बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो हम तो यही सोचते थे कि अब इनकी क्या सोच है, ये क्या सोचते हैं। और कुछ चीज़ें हमें उस समय बोल देते हैं, कुछ चीज़ें आप सिस्टम में पढ़ लेते हो कि और 5 साल में सबसे बड़ी इकॉनमी बनाना चाहते हैं। तो मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, तो पॉजिटिव चीज़ें नोट करता रहता हूँ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलना ही सबसे बड़ा अनफॉरगेटेबल मोमेंट होती है, अगर आप ऐसे देखें तो इसलिए उनका अच्छा लगता है। सबसे बड़ी जो मुझे उनकी बात अच्छी लगती है कि उनको याद रहता है। और हम सोचते हैं हम क्रिकेटर हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, हम भूल जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर तो 100 क्या 1000 गुना ज़्यादा लोगों को मिलते हैं, और वो सब कुछ याद रखते हैं कि किससे क्या बात की थी। आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज़ सीखने वाली है उनसे। आई थिंक एक तो मेरे को सबसे अच्छा, क्योंकि हम हिंदी बेस वाले हैं, तो पहली बार कोई ऐसा आया जो हिंदी बेस को, शास्त्री जी के बाद जो हिंदी बेस को बहुत महत्व दी जा रही थी, तो ये एक ज़्यादा था कि इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या आप सही सोचते हैं। चाहे वो तमिलियन हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, सरदार हो, महाराष्ट्रन हो या किसी भी जात का हो, क्या आपके पास वो सोच है, वो उस चीज़ की ज़्यादा तारीफ होनी चाहिए। बहुत बड़ी सोच है कि ओलंपिक्स होना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ, मैं व्यक्तिगत सोचता हूँ बहुत आसान नहीं है, और इतने बड़े शब्द निकालने की हम ओलंपिक्स हिंदुस्तान में करेंगे, लेकिन उसके लिए सोच ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और शायद अगर हम एज ए स्पोर्ट्स पीपल ये सोचें कि ओलंपिक्स हिंदुस्तान में आ सकती है 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, कभी भी, तो शायद ये एक स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे बड़ा स्टेप है। तो जस्ट वांट टू विश ऑल द लक, and I hope our country keep on doing well under his leadership, and he made, उन्होंने पहचान बनाई है हिंदुस्तान की, वो बहुत ज़रूरी है। मैं मोदी जी से पहली बार मेरा मुलाकात उनसे हुई थी 2011 में, और मुझे एक शादी में हम मिले थे वहाँ पे दिल्ली में, मुझे याद है अशोका होटल में, और वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। तो मैं उनका हमेशा फ़ैन रहा हूँ, और जब मैं उनको देखा, एक वीआईपी एरिया था वहाँ पे, और वहीं पे हमारी मुलाकात पहली बार हुई। किसी ने हमको मिलाया, मधुर भंडारकर, और मैं बोला मोदी जी नमस्ते, और मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ। एंड उन्होंने बोला प्लीज़ अहमदाबाद आइए, और मैंने बोला 100%। एंड बस वो छोटी मुलाकात थी, एक मेरे ख्याल से 30 सेकंड की मुलाकात थी। एक दूसरे को हम लोगों ने, मुझे किसी ने मिलाया था, बस वही। और मैं बड़ा, मेरे पास अभी भी वो तस्वीर है, वो जो हम पहली बार मिले थे, और मुझे याद है। तो उसके बाद मेरी मुलाकात हुई मोदी जी से 2013 में, और मैं एक फंक्शन में अहमदाबाद गया था, और वहाँ पे हमारे एक एमपी थे, मुझे जानते थे, तो उन्होंने बोला तुम आए हो तो आप मोदी जी से मिल लो। मेरा 100% आई लव टू मीट मोदी जी। और मोदी जी ने उस वक्त पे, मुझे याद है, घर पे बुलाया था, संडे का दिन था मुझे याद है, और मैं वहाँ पे मिला उनसे, और उनको याद था हम दिल्ली में मिले थे। और फिर बहुत अच्छी तरह से हम बैठे वहाँ पे, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट का टाइम था। लेकिन फिर उन्होंने पूछा मुझे कि मधुर जी, मधुर अपने संघर्ष कैसे किया, किस तरह से जर्नी क्या है।
मैंने बताया मैंने किस तरह से संघर्ष किया फिल्म लाइन में, वीडियो कैसेट का व्यवसाय कैसे किया। द बेस्ट पार्ट अबाउट मोदी जी इसकी वो ही इज़ अ लिसनर, सुने उनने पूरा मेरी जर्नी को। मैंने कुछ 15-20 मिनट लिए उनसे, बट ही हर्ड इट, पूरी जर्नी उन्होंने, मैंने उनको बताया किस तरह से मैंने संघर्ष करके फिल्म लाइन में अपना मकाम हासिल किया। तो बहुत अच्छा लगा उनसे साथ सब कुछ। मेरे ख्याल से हमारी वो मुलाकात कुछ 40-45 मिनट्स थी। बहुत अच्छी तरह से मिले, बातचीत किया उन्होंने और अच्छी तरह से इनकरेज किया, बहुत ही इंस्पायर किया। और मैंने गुजरात का जब भी मुझे गुजरात में मौका मिलता था जाने का, उस वक्त पे जो वो सीएम थे, चाहे वो सूरत हो, राजकोट हो, अहमदाबाद हो, तो मैंने हमेशा देखा कि परिवर्तन, मैं गुजरात काफ़ी सालों से जा रहा था, लेकिन मोदी जी के सीएम बनने के बाद जो परिवर्तन मैंने देखा गुजरात में, वो बहुत ही अलग था। चाहे वो रोड्स की बात करें, चाहे वो ट्रेन जर्नी की बात करें, जितनी भी चीज़ें हमने देखी वहाँ पे, ब्रिजेस, बड़े बड़े जो ब्रिजेस बने हैं, तो बहुत ही चेंजेस, मैंने परिवर्तन देखा जो मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने डेवलपमेंट किया, बहुत ही कमाल का था। और मैंने उनकी बहुत बात भी उनको मैंने कहा कि बहुत ही अच्छा परिवर्तन आया, इतने सालों से मैं गुजरात में आ रहा हूँ और बहुत परिवर्तन आया। और मोदी जी का विजन बहुत ही कमाल, और जो एक फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचते हैं, वो बहुत ही हमेशा ही मुझे अच्छा लगता था एज अ सीएम। वो अलग, उनकी थॉट प्रोसेस ही बहुत ही अलग था। और मैंने बोला जैसे विजनरी, ही इज़ अ विजनरी। मुझे उनको समझ में आता कि आगे 5 साल 10 साल के बाद क्या होना चाहिए। आई थिंक दैट विजन जो मोदी जी में हमने देखा, वो आज भी बरकरार है। और वो मुलाकात मुझे याद है अच्छी तरह से थी, मैं बहुत खुश था और बड़ी अच्छी हमारी फ़ोटो मैंने वहाँ पे ली उनके साथ, और बहुत अच्छा लगा मुझे। और जब उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर के लिए बीजेपी की तरफ से नॉमिनेट हुए थे, और मुझे याद है कि मैंने सबसे पहले, मुझे याद है मेरे ख्याल से पूरे बॉलीवुड में आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू मैंने एंडोर्स किया उनको कि 100% ही शुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और ख़ास करके जो इतने थम्पिंग मेजॉरिटी से वो जीत के आए, और इट वाज अ ग्रेट मुझे लगा कि इंडिया शुड हैव अ डायनामिक, अ विजनरी प्राइम मिनिस्टर लाइक नरेंद्र मोदी जी। बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में भी उनका, मैंने कहा उनका हमेशा हर क्षेत्र में योगदान बहुत ही स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री है तो नहीं है, जब भी इंडस्ट्री ने जब भी कुछ भी काम हो तो वी ऑलवेज दे। और आज तुमने देखा, रिसेंटली हम बात करेंगे वेव्स में भी हमने देखा 2025 में किस तरह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री, यू नेम द एक्टर्स, दे वर देयर, एवरीबडी वाज देयर। और वेव्स इटसेल्फ जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, जो इसको एक ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा और जो इंटरेक्शन होगा हमारा वर्ल्ड मंच पे वेव्स को लेकर, चाहे वो एआई के इसमें हो, चाहे वो क्रिएटिविटी के इसमें हो, मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा योगदान जो है इनिशिएटिव मोदी जी ने लिया है। एंड आई थिंक इट्स लाइक ऐसे जैसे विजनरी, वो एक अलग थॉट सोचते हैं, आज नहीं 5 साल 10 साल के बाद क्या रहेगा। तो मेरे ख्याल से उनका योगदान बहुत ही अच्छा है। जब भी हम हमारे ग्रीवेंसेस उनके पास लेके जाते हैं इंडस्ट्री की तरफ से, ही इज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी, हमेशा वो एड्रेस करते हैं, हेल्प करते हैं। और जब मौका मिला इंडस्ट्री में, यहाँ पे भी बॉम्बे में भी जब वो आए थे फिल्म डिवीज़न की इनाग्रेशन में, हम पूरी इंडस्ट्री वहाँ पे भी उनको मिली, बहुत ही अच्छी तरह से उनका इंटरेक्शन रहा है। चाहे बहुत बार हम दिल्ली में भी जाके उनको मिलते हैं, तो ही इज़ वेरी फोर्थ कमिंग, वेरी नाइस, एंड ही अंडरस्टैंड द थिंग। इज वन ऑफ द पर्सन, लाइक मैं बोला ना कि वो इतने, उनको ही इज़ वेरी वेल रेड, उनको समझ में आता है क्या डायनामिक्स है, क्या इफ़ वी आर गोइंग थ्रू दिस इशूज और प्रॉब्लम, तो वो एड्रेस करते हैं। नहीं, मैं को जितनी बार भी 4-5 बार मैं मिला उनसे, 1-on-1 मिला उनसे, और बहुत अच्छा लगा। जब भी मिलते, मैंने कहा ना, मैं वहाँ से ऊर्जा लेके आता हूँ। जब भी मिलते मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलता है, बहुत ही, ही ऑलवेज इंस्पायर। वन थिंग आपको मानना पड़ेगा मोदी जी, एक तो उनका नॉलेज बहुत ही कमाल का है, किसी क्षेत्र में भी आप बोलो ही कैन स्पीक। एंड मेरे ख्याल से उनके साथ उनका ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, और ही इज़ ऑलवेज विटी भी है वो बहुत, इसमें अच्छा लगता है कभी कोई जो चीज़। तो मैं जितनी बार भी उनसे मिला, ही इज़ वेरी बिग। मैं इतने सालों से उनको, मैंने कहा ना, जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली में मिला, फिर मैं गांधीनगर में मिला, तो ही नोज़ मी अच्छी तरह से, और बातचीत करते हैं हमेशा।
इनकरेज करते हैं, जिस तरह मधुर तुम सिनेमा बनाते हो उसी पे बनाए रखो, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही कमाल की है उनकी। एंड इंसिडेंट्स ऐसा पूछने में बोला, ऐसे जो मैं बोला, ही मेक्स यू लाफ। आप बैठे उनके साथ तो आपको हंसाते भी हो, अच्छी तरह से रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, आपकी काम की प्रशंसा करते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इतने बड़े लीडर हो। आज मोदी जी ना बल्कि भारत देश के पूरे वर्ल्ड के लीडर है आज, इतने बड़े उनका मकाम है। और मुझे याद है कि मैं जितनी बार भी, मैं 2 बार मुझे सहयोग मिला, कान फिल्म फेस्टिवल में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया 2019 में, 2023 में। तो मैं तमाम डेलीगेशन फॉरेन के जितने लोगों से मैं इंटरेक्शन किया, वहाँ के फिल्म मेकर्स के साथ या प्रोड्यूसर्स के साथ, टेक्नीशियन के साथ, हर कोई मोदी जी को जानता है और उनकी काम की प्रशंसा करता है और कहते हैं कि हाउ हार्ड वर्किंग योर प्राइम मिनिस्टर इज़। तो हमें जिस बात की खुशी होती है जब मोदी जी की इतनी उन्होंने प्रशंसा करते, तारीफ़ करते कि दे आर अवेयर ऑफ उनके अचीवमेंट, दे आर अवेयर ऑफ हिज हार्ड वर्क। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। इंडिया को ग्लोबल मैप पे जो इतना स्ट्रॉन्ग किया है, आई थिंक ये पिछले 10-12 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। दैट्स कमेंडेबल, आई थिंक सो। एंड जो रिस्पेक्ट हम लोग को मिलता है वो फ्रॉम इंडिया, वो फ्रॉम मोदी कंट्री, कई बार ऐसा पूछते भी हमको इमिग्रेशन वाले, तो बहुत अच्छा लगता है कि यू फील प्राउड टू बी ए इंडियन। एक भारतीय होने का हमको बहुत खुशी होती है। और मेरे ख्याल से जो उनका कम्युनिकेशन है मोदी जी का ऑडियंस के साथ, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे ही कनेक्ट्स विद द ऑडियंसेस। चाहे वो मन की बात हो, चाहे वो ओवरऑल जब भी उनकी स्पीचेस हम देख रहे, जब भी आते या बोलते, ही इज़ वेरी पॉजिटिव, ही इज़ वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हिज व्यूज़। एंड आई थिंक सो दैट्स द क्वालिटी लीडरशिप में मोदी जी के पास है, विच इज़ वेरी रेयर क्वालिटी है। नहीं, मेरे ख्याल से ही, देखो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, लेकिन ओवरऑल ही ऑब्वियसली ही थिंक्स पॉजिटिव। और देखिए कई चीज़ों की उनकी पॉलिसीज जो आई है इतने सालों में, इंडस्ट्री में काफ़ी परिवर्तन आया है। सेंसर बोर्ड की हम बात करें, वन विंडो क्लियरेंस की हम बात करें, तो कई चीज़ें उन्होंने बहुत ही परिवर्तन किया है। बहुत, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री एक छोटा कंपोनेंट है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन वो हर जगह हमने देखा कितने बार वो सबको लेके चलते हैं। अभी हम देखें, आज वेव्स में भी हमने देखा कि वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन साउथ से भी थे, बंगाल सिनेमा से भी थे, मुंबई इंडस्ट्री से भी थे, सब लोग को लेके चलते। एंड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मोदी जी, ही नोज एग्जैक्टली हर व्यक्ति ने कितना कंट्रीब्यूशन किया इंडिया में, या उनका यूएसपी क्या है, विच इज़ द बेस्ट थिंग। आई थिंक आई अप्रिशिएट हिम फॉर डूइंग दैट, कि ही अंडरस्टैंड्स द थिंग। आपको हर चीज़ पे वो उनकी पकड़ अच्छी है, एंड ही अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम लोग को अपना विजन को आगे लेके जाना है। तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं, एवरीबडी लाइक वी ऑलवेज से कि मोदी जी है, जैसे कहते हैं कि मुमकिन है। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज हम लोग को हमेशा लगता है कि उनके नेतृत्व में और उनके अम्ब्रेला के नीचे हम लोग सब, जो पूरा एक भारतीय की पूरी अपनी जितनी अपनी ऑडियंसेस है या जितने हमारे लोग हैं, वी फील वेरी सिक्योर, वेरी सेफ। वी फील कि मोदी जी है तो एक फादर फिगर जैसे है, मैं कहूँगा सबके लिए, कि ही इज़ देयर। तो आपको डर नहीं लगता कि है कोई हमारे को पीछे, चाहे वो किसी भी, चाहे वो कोई हमारे देश पे अटैक होने वाला हो या कुछ भी हो, मैं बोला किसी भी, चाहे इंडस्ट्री की फील्ड हो या कोई भी मार्केट की, तो यू ऑलवेज देयर वन पर्सन इज़ देयर हु इज़ देयर फॉर अस। तो वो क्वालिटी उसमें में बहुत अच्छी है। हर तरह से मैंने देखा उनको, जितने भी बार हमने मुलाकात की है, ही इज़ फ्रेंडली टू एवरीबडी, या जितनी बार हम उनके टेलीविज़न में भी देखते, वो स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करते, बच्चों के साथ कनेक्ट करते, चाहे इन्फ्लुएंसर के साथ कनेक्ट करते। जब क्रिसमस आता तो हमने कैथलिक कम्युनिटी के साथ वो इंटरेक्ट करते। तो ऐसी कई चीज़ें हमने देखी, वो लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करते। आई थिंक दैट्स द बेसिक थिंग विच ही लाइक्स अबाउट इट। ही इज़ अ पब्लिक पर्सन जो कनेक्ट करते लोगों से। नहीं, अमेजिंग जर्नी है यार, डेफिनेटली। मैंने उनकी जर्नी को तो हर कोई इंस्पायर होगा यार। मैंने जिस तरह से उनका एक अपना जर्नी रही है इतने सालों से, एंड ही डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मैंने कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान या कोई भी एक पोजीशन वाला शख्स होता है ना, वो बहुत ही मेहनत ऊर्जा के साथ आता है इस पोजीशन पे। एंड मोदी जी ने जो संघर्ष किया है, जो उन्होंने कठिनाई देखी है,
बिकॉज मैंने बहुत पढ़ा उनके बारे में, जितना भी उनका पढ़ा, किताबें भी पढ़ी मैंने, तो he has struggled a lot, boss, to be here in this position. He has struggled a lot. I think made sacrifices. He's been, पूरी तरह से वो जिस तरह से इतने स्ट्रांग है, दैट्स व्हाई यू गेट इंस्पायर विद बिस्म, कि वो किस तरह से क्रिटिसिज्म को भी वो पॉजिटिव वे में लेके ही मूव्स फॉरवर्ड. इट्स नॉट अ वेरी इजी जॉब, बॉस. आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट मोदी जी का जो विल पावर है, जो उनमें क्षमता है लड़ने की, दैट्स कमेंडेबल, बॉस. दैट्स बहुत ही कमेंडेबल है. I first met Modi ji about 30 years ago when he was the chief minister. I was 25, so very young then. A little nervous before meeting him, but also very excited because I'd heard so much about him. I'd gone to him in the context of our copper smelter, which we had set up in Dahej in Gujarat. Some matter linked to that. And in the first 10 minutes, I realized that he probably knew more about the project than I did myself. He was involved during the process of setting up the project from a government perspective. I was very taken aback. He understood the issue within a minute. He spoke to the people concerned. He told me that the issue would be taken care of. I then asked him, "Sir, how do you allocate your time to all the things you're doing?" And he spent about 45 minutes with me, 45 minutes to an hour, as against 15 minutes, which was my allotted time, and took me in depth through so many of the projects that he was undertaking. I came out feeling really quite astonished. I hadn't met anyone in public life who had that kind of width and depth of vision. So I felt very inspired, and clearly here was a man of great substance. He remembers so much. In one of my meetings a couple of years ago, we were talking about leadership. I spoke to him about his style of leadership, and that's how the issue of leadership got, we started discussing that. And he gave me the name of a book. I don't remember the name offhand. And he said, "You must read this book on leadership, and it will give you truly new insights." I'm just surprised that despite being the busy man that he is, he even has the time to read books. That was a learning in itself for me. Vibrant Gujarat, I remember there was one year where I had reached the day before, and something came up in Bombay for which I needed to come back. So I went to tell him that I have to go back and therefore won't be there for the actual event, and to apologize. But he held my hand, he looked into my eye and said, "It's very important for me and for the state ki aap वापस आएं." And he's someone who's so charismatic, so kind of, he makes you feel so much at home and so much a part of him. He always wants to know how the economy is, what should be done to get the private sector to invest more, for example. He's also a very keen listener. So if he asks you a question, he will very patiently listen to what you have to say, absorb it. You also need to be well prepared before you meet him, because if you get the wrong fact, then he will immediately catch on to it. It's more about questions and him understanding. That's his kind of humility. I think his questions are very probing, very relevant. And I sometimes have the feeling that he already knows the answer but is looking for validation from me as a senior member of industry. He believes in speed. Even as CM, he operated in the same way. He didn't believe in there being red tape, unnecessary delays. And I've seen very often that if he's convinced of what you have to say, things move very fast. He just needs to be convinced that what you're saying is in the interest of the country or the economy, or as the case might be. And he is able to process that very quickly, understand that very quickly, despite the fact that he has his mind on thousands of things related to the country. And
I don't know how it happens. It probably passes on a message, or I don't know how that works, but it really does create an impact. He has many traits, his vision, his ability to execute large projects at the same time. One thing that really strikes me is his memory. He has an elephant's memory. He can recall a conversation he had with you, which you may have forgotten of. Very often when I go to meet him, not now, but a few years ago, my daughter is in the microfinance business. She started her own company. He would ask me, "Beti ka microfinance ka kaise chal raha hai?" My son was playing professional cricket at that time. "Aapke bete ka cricket ka kya ho raha hai?" Uh, I mean, it's a personal touch, of course, that makes you sort of warm up. But it's just the fact that he remembers. I don't think that if I refer to a discussion I've had with him in the past on an issue, just to give context, he will actually remember it, and he will say that, yes, you had said this, and this was what I had responded with. It just seems like even if you meet him after 6 months, it's almost seamless. It's almost an extension of your last meeting. All of his ideas are appropriate, relevant. They are in the national interest. His ideas are related to so many different aspects of the nation's working. That one person can think of so many things at the same time, which are as varied as they can be, because that's how our country is, and apply his mind, come up with an idea that's appropriate. It's not just ideas that are appropriate, it's also the right areas that he focuses on. It's also the ideas that make the maximum impact. Just his way of signaling to the country or to the concerned people that this issue, for example, is something that we need to focus on as a country. The approach to that is so creative and so innovative. It's fresh, it strikes you immediately, it hits home the point that he wants to make. And just the idea that he has on cutting down red tape. He'll often say that, no, don't do this, don't do that. You'll come away with a lot of clarity after meeting him. His body language, his expression, the way he conveys a point, it's a masterclass in oration. He's done so many things, and all of them have been appropriate and in the interest of the economy. Difficult to go into all of them, but just suffice to say that today India shines out in the world as the economy that's growing fast, that is a healthy economy, that has its fundamentals in place, very strong. So the sum and substance of it is that we are the world's fastest growing large economy, and we are looking ahead at decades of double-digit growth. So I think that just is the result of everything he's done in the last 11, 12 years. So to me, and I say this without exaggeration, Modi ji is a Yug Purush. You rarely have people like this born, so to speak. I would like to pay my respects to him on his 75th birthday. He is one of those people who have made the largest impact in the history of our nation in terms of the growth and development of our nation. And I would wish him a very happy birthday and also seek his blessings. Prime Minister Modi, congratulations for your 75th anniversary. It's a pleasure for me to congratulate a personality with an outstanding political career. Internally, your country developed during your term as Prime Minister, and projects like Make in India or Digital India made the country more prosperous and more successful. And on international levels, India became an important player to defend a rule-based relationship between countries in the world. When I met with you in Brussels during EU-India summits, I was always deeply impressed by your clear positions defending the interests of India, but accepting also the arguments of your partners defending their interests. And this was combined with an exceptional sense of humor. It is a pleasure for me
to remember our meetings, and I wish you and your country success for the future. Heartfelt wishes for a very happy birthday. Your extraordinary journey, unwavering dedication, and clarity of vision continue to inspire millions, including me. May you be blessed with good health, strength, and many more years of graceful leadership in service of our great nation. ग्लोबली जिस जगह गए हैं हमने तो कभी नहीं देखा। मेरे इस बहुत लंबा सफ़र रहा है, कठिन सफ़र, मेरा अपना ही कठिन सफ़र, लेकिन उस सफ़र में भी एक लीडर ऐसा हमने देखा है जो भारत देश को एक दूसरी जगह, दूसरे मकाम पे पहुंचा दिया है। यू कैनॉट इग्नोर इंडिया एनी मोर नाउ, सॉरी, यू कैनॉट। मेरे और मेरे भारत शक्ति ग्रुप की तरफ से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई देना चाहते हैं। उनके पिछले 11 साल के कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह की लीडरशिप भारत को दी है, उससे इस देश को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है और इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले वर्षों में उनकी लीडरशिप की हमें सबको ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो इसी तरह से स्वस्थ रहें, इसी तरह से देश के लिए काम करते रहें। मेरी पहली मुलाकात मोदी जी के साथ हुई थी 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, जब मैंने 16 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता था। तो उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी सराहना की थी मेरी, जिस तरीके का मेरा प्रदर्शन रहा। मैंने दोनों स्टेजेस पे रिकॉर्ड के साथ मेडल लिया था गोल्ड, और उसके बाद से हम काफ़ी सारे इवेंट्स में मिलते रहते हैं और हमेशा वो प्रोत्साहित करते हैं कि आगे और अच्छा करना चाहिए और किस तरीके का चीज़ें रिक्वायर्ड हैं या कुछ मदद की ज़रूरत है तो हमेशा तत्पर रहते हैं मदद करने के लिए। हमेशा जिस भी इवेंट में हम मिलते हैं, जब भी हमारी मुलाकात होती है, तो हमेशा उनका अप्रोच है वो बहुत ही पॉजिटिव रहती है। वो बहुत ही पॉजिटिव किस्म के व्यक्ति हैं और हमेशा उनका यही रहता है कि आपको जो भी ज़रूरत हो आप कभी भी मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। साई के थ्रू, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के थ्रू जो भी मुझे हेल्प चाहिए होती है वो हमेशा मेरी हेल्प करते आए हैं। काफ़ी सारी विशेष बातचीत है उनके साथ मेरी, क्योंकि उनसे जब भी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, वो सारी विशेष ही होती हैं मेरे लिए। तो पर कॉमनवेल्थ गेम्स के समय मुझे काफ़ी याद है कि मैंने सिर्फ उनका नाम ही सुना था, मैं उनको जानती नहीं थी, मैंने कभी देखा नहीं था। और इन पर्सन पहली बार मैं उनसे जब मिली थी तो काफ़ी वेलकमिंग किस्म के व्यक्ति हैं और काफ़ी समय देते हैं, अपना आराम से बातचीत करते हैं, उनको सारी जर्नी के बारे में पूछते हैं, आपका कैसा रहा यहाँ तक का सफ़र। और अभी भी मुझे याद है, जैसे मेडल के बाद उन्होंने जब फ़ोन किया था तो उन्होंने चर्चा की थी, जैसे टोक्यो ओलंपिक के बाद का दौरान जो सफ़र था उस समय का मेरा, वो बहुत अच्छा नहीं रहा था। उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी पूछा मुझसे कि उससे कैसे मैं उभर कर आई और क्या क्या चीज़ें थी और आगे का क्या प्लान है। तो सारी कॉन्वर्सेशंस ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके का उनका जज्बा है खिलाड़ियों के प्रति, जो वो जाने से, किसी कंपटीशन जाने से पहले मिलते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं और आने के बाद भी वापस मिलते हैं, और जिसका मेडल है या नहीं है उनको भी प्रोत्साहित करते हैं, जिनका है उनको आगे और भी अच्छा करने के लिए, और जिनका नहीं है उनको डटे रहने के लिए हिम्मत बांधते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके का उनका स्वभाव है स्पोर्ट्स को लेके स्पेशली, तो आई थिंक वो स्वयं ही बताता है कि वो कितने ज़्यादा स्पोर्ट्स से अटैच्ड हैं, कितने ज़्यादा खेलों के प्रति उनका प्रेम है। वो कभी भी नहीं चूकते हैं किसी भी खिलाड़ी का नाम लेने में, उनकी जर्नी के बारे में, या फिर किसी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा हो गेम्स में या किसी इवेंट में, तो वो कभी भी नहीं चूकते हैं। वो कोई भी मिस नहीं करते हैं डिटेल्स, उनको हमेशा सारा डिटेल्स पता होती है और वो हमेशा सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि किसका कैसा रहा, किसको क्या ज़रूरत पड़ी, और हमेशा तत्पर रहते हैं सहायता के लिए। एक ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है कि वो सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि पूरी टीम के बारे में पूछते हैं। टोक्यो के समय में भी उन्होंने, कोविड का टाइम जब था तब भी उन्होंने टाइम निकाल कर वो हमेशा अपने सब खिलाड़ियों के लिए समय निकालते हैं। और आने के बाद भी, हालांकि मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, तब भी मैं आई थी जब वापस इंडिया, और उसके बाद जैसे वेकेशन का वो हुआ था कि छुट्टी ले लेनी चाहिए अब, तो उस टाइम पे भी उन्होंने फ़ोन करके मेरी उनसे कॉन्वर्सेशन हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा था और उन्होंने आगे भी
डटे रहने के लिए कहा था। और अभी भी पेरिस से पहले भी वो मिले थे और सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कही थी कि सिर्फ सबसे ज़्यादा हमें स्वयं पर भरोसा होना चाहिए, हमारी जो मेहनत है उस पर हमें भरोसा होना चाहिए। और जिस तरीके की जर्नी हमारी रही है, जो हमने कितने कंपटीशन लाइफ में खेले हैं, कितने लंबे सालों का करियर की मेहनत रही है हमारी, तो उस पे हमें भरोसा होना चाहिए। और फिर बस लगे रहना है, और चाहे हार हो चाहे जीत हो, उसके आगे भी जीवन है और लगे रहना है हमेशा। मेरा जैसे मेडल आया उसके बाद डोपिंग कंट्रोल और मीडिया और सब कुछ के बाद जैसे ही मैं थोड़ा यूँ था कि अब बस बहुत थक गई। और अगले दिन ही मेरा दूसरा मैच भी था, तो उस समय मैं काफ़ी थक गई थी और तभी उन्होंने बोला कि मोदी जी बात करना चाहेंगे। तो एकदम से वो सारा हौसला वापस आने लग गया। और उनसे जैसे ही बात हुई तो वो हमेशा बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत उनमें बात जैसे करते हो ना तो हमेशा बहुत एनर्जेटिक से रहते हैं। तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया। और आई थिंक ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ये हमें भी प्रोत्साहित करती हैं कि आगे भी हमें ऐसे ही डटकर मुकाबला करना है, अच्छा करने की कोशिश करनी है। और उन्होंने मुझे कहा कि आगे भी मैच है तो इस पर नहीं रुकना है, आगे भी मैच पर ध्यान देते रहो। और इसके लिए ढेरों बधाइयाँ। और सारे टीम का भी वायका लिया उन्होंने कि सब कैसे हैं, क्या चल रहा है। तो ऐसी चीज़ें, और उन्होंने मिस भी नहीं किया कि मैं 0.1 से जैसे मेरा सिल्वर रह गया था तो उन्होंने वो भी बताया कि हम देख रहे थे मैच तुम्हारा और 0.1 से जो है तुम्हारा सिल्वर रहा, तो उसके लिए थोड़ा दुख है, पर बहुत परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। तो काफ़ी अच्छा लगता है जो वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं और बधाई देते हैं। उन्होंने एक चीज़ ये कही थी कि आप जो रूटीन है आपका उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आप चाहे ओलंपिक में हो, चाहे आप कोई स्टेट लेवल का कंपटीशन खेल रहे हो, आपका जो रूटीन है, आपको पता है आप मैच किस तरीके से खेलते हो, आपका माइंडसेट क्या रहता है, आप किस तरीके का रूटीन फॉलो करते हो, जिम जाते हो नहीं जाते हो, मेडिटेशन करते हो नहीं करते हो, कितनी ट्रेनिंग करते हो, तो उसको आप लिखिए और उसी को फॉलो कीजिए। चाहे कितना भी शरीर थका हो, चाहे कितना भी आपको लगे कि अब नहीं हो रहा। तो मेरा भी रूटीन दरअसल वैसा ही है। मैं बहुत रिजिड रूटीन, बहुत ही बिल्कुल एक ही रूटीन फॉलो करती हूँ पूरे समय में। तो उस चीज़ के बारे में भी उन्होंने कहा था कि आप अपना रूटीन फॉलो कीजिए, जो भी आपको सूट करता है बेस्ट वही कीजिए। जिस तरीके से वो इंटरेस्ट दिखाते हैं हमेशा कि खिलाड़ियों से जाने से पहले मैं मुलाकात करूँ, उनसे पूछूँ उनकी कोई दुख पीड़ा या कुछ उनको समस्याएं हैं तो वो उनका हल निकालेंगे ज़रूर। और खिलाड़ियों के मैचेस के बाद भी, जैसे एशियन गेम्स के बाद भी हम उनसे मिले थे। तो आई थिंक इस तरीके का वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी प्रोत्साहित करता है हमें भी आगे अच्छा करने के लिए। I met him the first time in 2014-15 because that year मुझे पद्मश्री मिला था। So that was काफ़ी brief short था occasion के टाइम पे। लेकिन 2017 में जब हम वर्ल्ड कप से वापस आए थे, उस वक्त काफ़ी लंबा मीटिंग रहा था because he hosted us at his residence जब हम वर्ल्ड कप से आए हैं, एंड पूरे टीम को, और करीब 2 to 3 hours उन्होंने स्पेंड किया सारे प्लेयर्स के साथ, बातचीत हुई थी। सो इट वाज क्वाइट वो कहते हैं ना, वो मेमोरी छप जाती है आपके पास हमेशा के लिए, बिकॉज जब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जब वो टाइम देते हैं आपके टीम को, तो काफ़ी पर्सनलाइज्ड हो जाता है, एंड वो एक इम्पैक्ट सा छोड़ जाता है एक एथलीट के माइंड में, मेमोरी में, कि आपके साथ उन्होंने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनकी स्केड्यूल कितनी टाइट होती है, बट ही वॉज एबल टू रिमूव दैट मच टाइम टू टॉक टू ईच मेंबर ऑफ द टीम। इसके पहले भी इंडियन टीम एक बार रनर्स अप रही हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने नहीं मिला है ऑफिशियल्स को, लेकिन कभी किसी ने ऐसे टाइम नहीं निकाला है टीम एथलीट्स के लिए या एक वुमेंस क्रिकेट टीम के लिए। और जब इन्होंने टाइम निकाल के पूरे टीम को होस्ट किया था, सबसे क्वेश्चंस उन्होंने सबके क्वेश्चंस आंसर किए पेशेंटली, और थोड़ी सी उनकी खुद की एक्सपीरियंसेस भी उन्होंने शेयर किए। काफ़ी मेमोरेबल वो ओकेशन था। तो जब हम उनसे मिलने उनके रेजिडेंस गए थे, तो
क्योंकि मैंने भी सोचा, बाकी के हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी सोचा कि यार ये तो एक फ़ोटो ऑप हो जाएगा, 15-20 मिनट चाय पियेंगे एंड देन सब यू विल हैव टू मूव आउट। लेकिन जब हम बैठे वहाँ पे, सबसे उन्होंने क्वेश्चन पूछने को कहा। तो ऐसा एक आध प्लेयर ने ऐसा पूछा था कि सर हम हार गए वर्ल्ड कप, तो सॉरी हमने आपको डिसअपॉइंट किया, पूरे नेशन को डिसअपॉइंट किया, क्योंकि तब तक तो हमने काफ़ी अच्छा खेला, बस फाइनल्स में हम हार गए। तो वो डिसअपॉइंटमेंट हर किसी के चेहरे पे तो था ही, बिकॉज इट वाज अ फाइनल टू विन। और मैं बैठी थी सर के बाजू एंड मैं सुन रही थी उनके सारे सवालों का जवाब, और उन्होंने यही कहा था कि भले ही आप वर्ल्ड कप फाइनल्स हारे हैं, बट आपने लोगों का दिल जीता है। आप ऐसे क्यों नहीं देखते? क्योंकि हर चीज़ अच्छा हो, हम सब उम्मीद करते हैं कि चीज़ें अच्छी रहें, वी एक्सपेक्ट इट टू बी गुड, बट इफ़ इट डजंट टर्न आउट, बट स्टिल सी द ब्राइट साइड ऑफ इट, दैट यू हैव इंस्पायर्ड मिलियंस, यू हैव चेंज्ड द लैंडस्केप ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया। एंड इससे क्या हुआ कि वो सिर्फ एक प्लेयर की क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहे थे, इनफैक्ट हम सबके मन में वो था। और इनका जो वट एवर ही स्पोक दैट डे वॉज इट helped us to heal our wound, that we couldn't win a World Cup for our country, but here is our Prime Minister saying that you still have inspired many, you have encouraged so many young girls, you've made all of us proud. So that was like a balm to our wounds. And yes, when it came to me, I wanted to ask him something something more lighter, because he's spoke to everybody. So the last question was to me. So because there was one peacock which was like taking a voice, so I asked, sir, you have so many peacocks, क्योंकि मैंने उनको एक बार पहले भी, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो हम वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ खेले, तो उनसे उस वक्त मिले एज अ चीफ मिनिस्टर। तो मैंने उनको यही बोला कि सर आई हैव मेट यू एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एज वेल। उस वक्त भी आपने टाइम दिया था, सवाल पूछे हम सबसे, हम भी आपसे सवाल पूछे। तो मैं सिर्फ उनसे पूछ रही, उस वक्त मैंने आपके आंगन में वाइट पीकॉक्स देखे, तो ये भी कुछ है क्या कि आप रखते हैं अपने रेजिडेंस में पीकॉक्स? So he said, like, he shared a story. He said there is one peacock which comes every day before he leaves to office. It comes around his car and then it greets him. So that was a nice thing. That is something very personal. You don't get to hear from your Prime Minister sharing that. I was playing cricket for the longest time, and to be acknowledged on a platform like Mann Ki Baat, and to read out my accomplishments, and to say that the youngsters should get inspired by my cricketing journey. It felt genuinely nice that your Prime Minister has acknowledged my contribution to the sport. आप लोगों से मिलते हैं तो उनकी accomplishments, you've done well, ऐसे generalize करेंगे, but he had, whenever he is acknowledged, हमेशा उन्होंने उनके पास उनका डिटेलिंग काफ़ी अच्छी रही है। लाइक से व्हेन यू सेड अबाउट द 10,000 रन्स, या रिकॉर्ड्स हो या कैप्टनसी हो, एंड रिटायरमेंट के बाद उनकी जो इनकरेजमेंट है कि दैट इज़ नॉट द एंड, आप एज अ प्लेयर आपकी कंट्रीब्यूशन रही है इंडिया के लिए, इंडियन टीम के लिए, लेकिन उसके बाद यू हैव टू डेवलप मोर यंग गर्ल्स into the sport. It really touched a string in my heart that it was so genuine coming from him, and to remember that ki an athlete has retired, and sending a letter, a personalized letter signed by him. I think he's just not a woman in sport, sport in general. He's really took time, worked on it, because through his tweets, क्योंकि 2017 में भी when the team was doing well, उस दौरान tournament के दौरान, I remember there was a tweet from him which made a lot of buzz on social media, and उस वक्त social media was very new, but that tweet that message has really gone across to everybody. Look, here is a Prime Minister following women's cricket team in the World Cup. तो वो बहुत बड़ा impact create किया हमारे लिए भी, that everybody else started to follow the World Cup. And I think as an athlete, I've seen that just non-cricketing sports जो हैं वो they have really come forward. पहले तो सिर्फ क्रिकेट ही था,
but abhi you see there are different athletes from different disciplines. Say Neeraj Chopra, we have Sindhu, we have other Batra, we have everybody from different disciplines, and they are also superstars. So that was able to happen is because he's been giving more importance to those sports as well. He acknowledges, meets them, greets them when they have a very successful tour, when they come back from big events. He gives time to these athletes. So I mean, as I said, कि athlete के लिए क्या सबसे important है कि you know, your prime minister is giving time to meet him, to spend time with you, to understand, to ask you how was your event, how was your tour, and share few experiences. I think that goes a long way. बहुत सालों से हम हमेशा कहते हैं कि we are not a sporting nation, हमारे पास sports culture नहीं है, इसीलिए हम medals नहीं ला पाएंगे. These were the usual talks, but he has actively invested in sports. ये देखा है कि मैंने क्योंकि बहुत आर्टिकल्स आते हैं तो पढ़ती हूँ मैं. I've read a lot of athletes going abroad if they don't have the necessary facility, and the government funds them, you know, is trying to give them the best infrastructure, best facility. कभी कभार foreign coaches आते हैं हमारे teams को coach करने के लिए. So when you have your government actively invested in sports, you tend to see the result also. और हमने देखा है कि our medals have really gone up. It's also the fact that he's genuine, he takes time, he invests in details of an athlete, and he continues. It's not like one time thing कि कर दिया, but he is aware कि कौन सी athlete क्या कहाँ खेलने गए हैं, and what is the result, do they need encouragement. The quality that inspires me most about our Prime Minister is, despite all the criticisms thrown at him each and every day, he still quietly goes by his duty for the country. Wishing a very happy birthday to our Prime Minister for his 75th birthday. My best wishes, and I hope India continues to scale and prosper and take larger strides in all aspects under your leadership.